हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के बारे में। इसके पेपर पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करेंगे और प्लानिंग की भी बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाए तो इसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हम केवल सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं, तो हम केवल सिविल इंजीनियरिंग की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में इसमें दो पोस्ट आए हैं, एक जूनियर मैनेजर का और एक एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो जिसमें जूनियर मैनेजर देखेंगे और बीटेक वाले उस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही साथ अगर देखेंगे एग्जीक्यूटिव का तो इसमें केवल डिप्लोमा वाले ही आपके एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ये DFCCIL आखिर है क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, जो आप जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये DFCCIL क्या है, थोड़ा सा जानेंगे फिर पेपर पैटर्न की बात करेंगे। DFCC, ठीक है, DFCCIL, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। समर्पित हिंदी में होता है इसका मतलब समर्पित। F का मतलब यहाँ पर है फ्रेट से, FRIGST, ठीक है, फ्रेट है, फ्रेट है। फ्रेट का हिंदी माने होता है माल। और C का मतलब है यहाँ पर है कॉरिडोर से। कॉरिडोर मतलब गलियारा, गलियारे से मतलब है। ठीक है, और C का मतलब यहाँ पर है कॉरपोरेशन ऑफ। I का मतलब है इंडिया और L का मतलब है लिमिटेड। ठीक है ना, तो यह एक क्या है, हमारा कॉरपोरेशन है, संगठन है। ठीक है ना, अब समझ लेते हैं कि इसका संबंध किससे है। ये रेलवे से संबंध रखता है। ठीक है ना, रेलवे की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है ना, रेलवे की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, रेलवे की इनकम की बात करते हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग फायदे की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनकम, तो रेलवे का जो इनकम होता है आप देखेंगे पैसेंजर ट्रेन से आपको मैक्सिमम दिखेगा और साथ ही साथ जो मालगाड़ियां होती हैं उनसे होता है। ठीक है, क्योंकि लगभग पर डे आप देखेंगे 2,30,00,000 लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यानी किससे करेंगे, पैसेंजर ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन होती है। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे रेलवे का इनकम जो होता है टोटल इनकम का 27% होता है। ठीक है, और एक जगह से मेजर इसका इनकम कहां से होता है, जो मालगाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो जो मालगाड़ियां होती हैं उनसे होता है। कितना होता है इससे, 63% होता है। ठीक है, 63% होता है। अब ये दोनों गाड़ियां जो होती हैं, पैसेंजर ट्रेन और ये मालगाड़ी, एक ही पटरी पर चलती है। ठीक है, ये वाला रुक जाएगा, ये वाला चलेगा, ये रुकेगा तो फिर ये चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। 1950 की बात करें, 1950-51 की बात करें तो जो आपका ये सामान है, माल मतलब कोयला है, कोयले की बात कर रहे हैं। कोयला है आपका, पेट्रोल है, डीजल है, अन्य जो संसाधन है। ठीक है, अन्य संसाधन मतलब मटेरियल की बात कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो लगभग ट्रेनों से ही मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, टोटल फ्रेट का जो है 86% जो हो रहा था वो किससे चल रहा था, ट्रेनों से जा रहा था। बाकी बचा हुआ जो है हाईवे से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे जब माल जा रहा था तो बहुत ज्यादा फायदा जो है मालगाड़ियों से ही होता है, तो उस समय रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। ठीक है, इसमें जो 27% आपका होता है ना इनकम, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इसी पे खर्च हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इस ट्रेन की सफाई करानी रहती है, सफाई कर्मी लगे रहते हैं, TT रहता है, RPF वाले रहते हैं, और भी चीजें रहती हैं, पंखा है, लाइट है, पानी है, तो बहुत ज्यादा इसमें खर्च है। और इस मालगाड़ी में आप देखेंगे जो पीछे आपका इंजन आगे है, पीछे जो डिब्बे लगे हैं इसमें कोयला भरा है, ना इसमें पानी की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है, ना सुरक्षा कर्मी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। तो लगभग 6-7 लोग ही मिल करके इस ट्रेन को क्या है, चलाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा फायदा हमारा इन्हीं से है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 2011-12 में जो ये ट्रांसपोर्टेशन 86% था, रह गया कितना, 36%, घट गया, 50% आपका घट गया। क्यों घट गया, लोग जो है मालगाड़ियों पर विश्वास करना कम कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को क्या है, कार मंगवाना है। ठीक है, मुंबई से कार मंगवा रहे हैं, मुंबई से हमारा क्या है,
कार आने वाला है कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आने वाला है। अब वो जो मालिक है वो क्या कर रहा है, शोरूम में लोगों से बता दिया है कि गाड़ी आपको परसों से मिलेगा, ठीक है। और वो गाड़ी जो है, जो कार आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, मालगाड़ी से आ रही है, ठीक है। तो खासियत देखिए इनके क्या है, इनके नीचे गिरने की खासियत भी आप देख लीजिए। अब क्या है देखिए, जब ये मालगाड़ी किसी स्टेशन पर पहुंच रहा है, ठीक है, किसी स्टेशन पर पहुंचा, अब दोनों ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन भी और ये मालगाड़ी भी एक ही ट्रैक पर चलती है। तो जैसे पैसेंजर वाली ट्रेन आती है, इनको रोक देते हैं, पैसेंजर ट्रेन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, यहाँ पर जो ट्रेन है आपका मालगाड़ी, ये आपका रुका रह जाता है, एक एक स्टेशन पर 2 दिन 3 दिन तक रुक जाता है, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है जैसे पैसेंजर का होता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, लोग इस पर विश्वास करना कम कर दिए, वो लोग क्या किए, ट्रक से ही मंगाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करने लगे, हाईवे से, इसीलिए ये घट गया, ठीक है। तो रेलवे को बहुत घाटा होने लगा। तो सन 2006 में 30 अक्टूबर 2006 को, ठीक है ना, 2006 में क्या है, DFCCIL का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए ये काम क्या करता है, इसके काम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब आप क्या करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, ताकि आपको पता चले आप काम क्या करेंगे, ठीक है। उससे हमारे देश को लाभ क्या होगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको भी डेडिकेट होना पड़ेगा, मतलब समर्पित होना पड़ेगा, तब आप जॉब पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इसका काम क्या है। अब देखिए क्या, जो हमारा रेलवे ट्रैक है जो भी बिछा हुआ है, ये है, ये हमारा बिछा हुआ है, ठीक है। इस पर क्या है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, पैसेंजर ट्रेनें इस पर चल रही हैं, ठीक है। अब क्या, इसी पर मालगाड़ी भी भेजना है, तो बार बार मालगाड़ी को रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग इस पर विश्वास करना कम कर दिए, ठीक है। तो फिर 30 अक्टूबर 2006 को क्या हमारा है, एक DFCCIL का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। इनका काम क्या है, इस विभाग का, रेलवे का ही है। इसी के समांतर जो है एक पटरी और बिछाई जाएगी, एक पटरी और बिछाई जाएगी, ठीक है। ये पटरी जो रहेगा, ये जो गलियारा रहेगा, कॉरिडोर, इस पर क्या है, केवल फ्रेट जाएगा, मतलब माल जाएगा, ठीक है, केवल माल जाएगा, इसीलिए कह देंगे समर्पित है केवल ये माल के लिए। इस पर जो है केवल माल गाड़ी ही चलेगी। अब क्या देखिए, इसको रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर जब ट्रेन चल रही थी, इस पर जो ट्रेन चलती थी ना, मतलब इस वाले पर, मतलब DFC नहीं है, ये आपका DFC है, ये आपका DFC है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल ट्रैक है जो अभी मौजूद है। DFC वाला ये है, ये वाला ट्रैक है, ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला रास्ता, और ये आपका नॉर्मल जिसमें पैसेंजर चल रहा है, ठीक है। तो इस पर जो मालगाड़ी का स्पीड रहता है, मालगाड़ी का स्पीड जो होता है मैक्सिमम वो रहता है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए, जब ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है, तो ये आता है कितना, 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जैसे आप DFC का हमारा निर्माण हो जाएगा, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा बन जाएगा, तो यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड जो रखी जाएगी ट्रेनों की, वो रखी जाएगी आपकी 100 kmph, ठीक है, 100 kmph। और एवरेज स्पीड अगर आप देखेंगे, तब एवरेज स्पीड यहां पर आएगी कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 70 kmph। तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखेंगे मालगाड़ी, अभी मालगाड़ी देखेंगे जो इस ट्रैक पर चल रहा है, इसकी लंबाई अब कितना है, 750 मीटर ही है, 750 मीटर ही है, 750 मीटर। लेकिन जब इस पर ट्रेनें चलेंगी, इस वाले पर DFC पर चलेंगी, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 1500 मीटर, 1500 मीटर, लगभग आप देखेंगे 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो DFC है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ट्रेन, तो इस पर आप क्या है, सिंगल डेक ही चलेगा, सिंगल डेक, मतलब जो कंटेनर रहेगा सिंगल ही रहेगा, एक ही कंटेनर रहेगा। लेकिन जो DFC है, जो वेस्टर्न DFC है, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर भी रहेगा, ठीक है, डबल कंटेनर लेकर के वो चलेगा। साथ ही साथ क्या है, इधर जो अभी मालगाड़ी चल रही है ना, ये सब डीजल से चलती हैं, ठीक है, डीजल से चलती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, ठीक है। और लगभग 12,000 करोड़ का आप देखेंगे, पढ़िएगा कहीं लेख है, ठीक है, लगभग 12,000 करोड़ का डीजल भी जल जाता है, ठीक है। यहाँ जब DFC में आएगा ना, तो ये जो ट्रेन रहेगी, यहाँ पर जो इंजन लगेगा, ठीक है, इंजन लगेगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो आप देखेंगे जो CO2 का जो उत्सर्जन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्वे कराया था वर्ल्ड बैंक और DFCCIL ने मिल करके, ठीक है, 2 लोग थे, ईस्टर्न और यंग करके थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था,
एक यहाँ पर सर्वे किया था, ठीक है, किस पर, ये CO2 गैस पर, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस पर, ठीक है, किया और बताया कि जब DFC बन जाएगा ना, तो DFC बनने के 30 साल बाद आप जाएंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा 45 करोड़ और कुछ लाख, ठीक है, 45 करोड़ 70 लाख टन जो CO2 होगा वो कम उत्सर्जित दिखेगा, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट भी आपका बहुत अच्छा रह जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जब DFC बन जाएगा हमारा, तो जो टाइम टेबल रहेगा मालगाड़ी के पहुंचने का, वो आपका जो रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने टाइम पर ही ये पहुंचेगा, ठीक है, अपने टाइम पर पहुंचेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर विदेश से कोई माल आ रहा है, अगर कोई विदेश से माल आ रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश में बहुत तेजी से हो जाएगा, ठीक है, तो आयात और निर्यात भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से देश की बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाली है, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था DFCCIL के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसके सिलेबस की बात करते हैं और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें और सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, और पेपर पैटर्न की भी थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले ये पेपर कितने घंटे का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें आप देखेंगे जो भी आपका एग्जीक्यूटिव का पेपर हो अथवा आपका जूनियर मैनेजर का, ठीक है, 2 वैकेंसी आई है सिविल के लिए, इन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम भी आपके पास रहेगा 120 मिनट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक जैसे सही करेंगे तो 1 प्लस का मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 0.25 का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो आपका नॉन टेक रहेगा, नॉन टेक के 24 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चंस में आप देखेंगे 12 आपका जीके रहेगा और 12 आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो आपका रीजनिंग आया हुआ है, ठीक है। तो रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 आपके रहेंगे जीके के, ठीक है, जीके के हैं जनरल नॉलेज के, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 24 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। एक और पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा, जिसमें आपका टेक्निकल होगा, टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल में आप देखेंगे 96 क्वेश्चंस रहेंगे, 96, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर होगा, सिविल का पेपर दोनों देखे हैं, ठीक है, तो एकदम मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे, मॉडरेट रहेगा, मतलब कि कठिन भी नहीं रहेगा और इजी भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस रहेगा आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे, 30 से लेकर के क्या है 45 सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ पेपर ये निकाला जा सकता है। कट ऑफ की बात करें तब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, 2018 में जो वैकेंसी आई थी इसके कट ऑफ की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाला था इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो कट ऑफ गया था जनरल का वो था 82.75, ठीक है। कट ऑफ जो था वो था 82.75 और जो लड़का मैक्सिमम मार्क्स पाया था वो पाया था 92.5, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई नंबर वहाँ पर गेन नहीं किया था, ठीक है। ऑल इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में पेपर होता है, ठीक है। तो 82.75 आपका कट ऑफ था जनरल का, ठीक है। तो अब क्या है, आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी है, आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी की भी हम लोग तैयारी करते हैं, किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, तो जो भी कट ऑफ रहता है, जो भी कट ऑफ प्रीवियस ईयर का था, इस बार जो कट ऑफ आएगा बहुत, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे 10 नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी आप जो तैयारी करेंगे वो करेंगे 92.75 मार्क्स के लिए, ठीक है। मिनिमम आपको इतना नंबर आपको गेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप क्रॉस करेंगे कट ऑफ को, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, 10 नंबर इससे ज़्यादा लाना है, लेकिन आपका कट ऑफ देखेंगे इसी बीच में निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 120 क्वेश्चंस ही होते हैं, तो कट ऑफ आपके इसी बीच में दिखेंगे, लेकिन आप मान करके चलिए कि कट ऑफ 92.75 जाएगा, ठीक है। जो PWD वाले हैं, मतलब पर्सन जो है, जो डिसेबल है, उनका जो कट ऑफ था वो 56 था, ठीक है, 56 था, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप देखेंगे कोई भी लड़का अगर है, कोई भी ऐसा है आपके जानकारी में, उससे कहिए जरूर बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है ना, बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि इस पेपर को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कितने आसानी से इस पेपर को हम लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पढ़ा देंगे, तो अगर पूरा सिलेबस आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप देखेंगे टेक्निकल में से 96 में से 85 से लेकर के 90 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर से आप 24 में से 12 तो ला ही देंगे, ठीक है, आसानी के साथ क्रैक हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए क्या है, बहुत लोग ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी और एससी, ठीक है, ओबीसी एसटी, ओबीसी है और आपका एसटी है, ठीक है, इनके कट ऑफ गए थे 80.5, ठीक है, 80.5 इनके कट ऑफ गए थे और जो एससी का था वो 76 था, ठीक है, ओबीसी और एसटी का 80.5 था और एससी का 76 था, ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ था। तो बहुत आसान होता है पेपर, आपका कठिन नहीं होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं दिखता है, तो आसानी के साथ ये पेपर किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ आपका ज़्यादा दिख रहा है। तो इस साल आपको क्या करना है, कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो कोई दोस्त अगर पीडब्ल्यूडी वाला है तो उससे तैयारी करने को जरूर बोलिए, ठीक है। तो बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे आपका पेपर देना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, ये भी बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है। तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, ठीक है ना, जहां पर आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट में करने हैं, ठीक है। आप जनरल के हैं तो मिनिमम 40% क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना, मतलब इतना करेक्ट होना है, तभी आपका कॉपी चेक होगा, चाहे जो भी, आप क्वालिफाई समझे जाएंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगा, केवल क्वालिफाई के, तो मिनिमम आपको 40% करना है, ठीक है। ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो है 30% करना है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, तो पहले पेपर दे देंगे। तो आप देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव वाला, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा, ठीक है, 73 पोस्ट है और ये जो है 31 पोस्ट है, इसमें जो है 31 पोस्ट है जूनियर मैनेजर में, ये बीटेक वालों के लिए है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ठीक है। तो जब टेस्ट दे लेंगे, कट ऑफ पार हो गया आपका, ठीक है, तब क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डीबी होगा। तो अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, एग्जीक्यूटिव वाले हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, जॉब मिल जाएगा, ठीक है, आपको जॉब मिलेगा। सैलरी आप देखेंगे 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में मिलेगा और 1 साल बाद फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ऊपर से क्या होता है, इसमें आपको क्वार्टर भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बात की बात करेंगे पढ़ते हुए, ठीक। तो इतनी सैलरी हो जाएगी। जूनियर मैनेजर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपको सीबीटी पास करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इनका क्या होगा, एक और होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इनका मेडिकल होगा, ठीक है, तब जाकर के जॉब मिलेगा। इनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, 50K से लेकर के इनका 60K रहेगा, ठीक है, 50,000 से 60,000 के बीच में आपको मिलेगा। वो कई कंडीशन में होते हैं, वो सैलरी थोड़ा सा इधर उधर होती रहती है, ठीक है। तो अनुमान है बस इतना ही, बाकी लिखा हुआ वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 50 से 60,000 इनका और 40 से 50 इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इस तरीके से आपका होगा। चलिए देखते हैं इनके सिलेबस की बात। तो सिलेबस इनका बहुत कम है, सिलेबस जो है बहुत कम है। तो एप्लीकेशन पर हम पढ़ा रहे हैं ये वाला कोर्स, तो 2 महीने से 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस किया जाएगा, पेपर 100% निकल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले सिलेबस देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन पर हमारे क्या क्या चल रहा है, ठीक है, और कैसे परचेज करेंगे, और फीस भी ज़्यादा नहीं है, तो सारी बात कर लेंगे। पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, जिनकी मर्जी होगी वो पढ़ लेंगे। देखिए जरा, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा वाले के लिए जो सीट है 73, इसका सिलेबस बात करते हैं, ठीक है। तो जो 24 क्वेश्चंस आएंगे उसमें 12 आपके जीके के रहेंगे और 12 रीजनिंग के, ठीक है। तो ये नॉन टेक में आ गया। टेक्निकल में देखिए 96 क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ से आएंगे, आपका सर्वे होगा, सर्वेइंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, सोम से देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब आरसीसी और स्टील डिजाइन पढ़ेंगे हम लोग, ऊपर से ड्राइंग से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब साइड पर ड्राइंग देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बिल्डिंग मटेरियल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सॉइल मैकेनिक्स है, उसके बाद सीटी है, आरसीसी है, और आरसीसी के बाद है प्री स्ट्रेस, पीएससी भी हमें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक मशीन नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें मशीन भी पढ़ लिया जाएगा। हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब आपका क्या है, डैम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डैम पढ़ना पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब वाटर सप्लाई पढ़ना और वेस्ट वाटर पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पीएचई के बाद वाटर सप्लाई हो गया। रेलवे इंजीनियरिंग, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और रेलवे ट्रैक से, ठीक है। तो सिलेबस आप देखिए बहुत छोटा है, सिलेबस आपका बहुत छोटा है, तो पहले इतना सिलेबस पढ़ लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर आपको यहीं से आएगा। थोड़ा सा बदलता है तो सिविल में और भी क्वेश्चन हैं, और भी सब्जेक्ट हैं, उसको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। इसके लिए हमारा कोर्स जो है चल रहा है एप्लीकेशन पर, अभी आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। देखिए जूनियर मैनेजर है, बीटेक वालों के लिए है,
इसमें भी नॉन टेक वही दिखेगा आपको, लेकिन जिसमें टेक्निकल है थोड़ा सा बदलेगा। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसमें आप देखेंगे केवल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इसमें क्या है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे, ऊपर से सोम के भी दिखेंगे, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम के भी दिख जाएंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें क्या है केवल हम लोग सोम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करेंगे, इधर उसी का विश्लेषण किया जाएगा, फ्रेम रहेगा, फ्रेम दिया रहेगा उसका विश्लेषण होगा। और फिर देखिए बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आएगा इसमें, मतलब बिल्डिंग मटेरियल जो इसमें था वही पढ़ना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ना है सीपीएम पार्ट, ठीक है। सीपीएम पार्ट पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टील का पूरा डिजाइन पढ़ना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ना है आपको और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। म्युनिसिपल वेस्ट पढ़ना है, जो वेस्ट निकलते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनका डिस्पोजल की बात करना है, उसका ट्रीटमेंट की बात करना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि टनल और ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टनल पढ़ना पड़ेगा, ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। हाईवे पेमेंट पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिजिड पेमेंट पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा, एक चीज आपको कौन सा पेमेंट होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिग्नल वाले क्वेश्चन 100% दिखेंगे, ठीक है। फिर आपका सर्वेइंग है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके हिसाब से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से पढ़ा जाएगा। ये सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, और पेपर में और भी अगर क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको देख करके भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल सिलेबस, थोड़ा सा इसके आगे पीछे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आसानी के साथ के पेपर निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कि अपने कोर्स के बारे में, ठीक है। हमारा एक एप्लीकेशन है राइजिंग सेंटर, ठीक है ना। राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर करके, सिविल जेई मास्टर, ठीक है, सिविल जेई मास्टर करके है, ठीक है। उसमें क्या है 3 कोर्स अभी इस समय चल रहे हैं फिलहाल, कोर्स जो है 3 है, ठीक है। 3 कोर्स हैं, एक एसएससी जेई 2021 प्रीमियम कोर्स है और एक आपका है एसएससी जेई 2021, ठीक है। ये ऑफलाइन में वहाँ लिखा है प्लस ऑनलाइन, ठीक है। तो ये केवल हमारे जो स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के उनके लिए हैं, ठीक है, ये उनके लिए हैं। और एक चल रहा है हमारा डीएफसीसीआईएल का, ठीक है। ये 3 कोर्स चल रहे हैं, इसमें एसएससी जेई प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में कराएंगे। पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस भी इसका कराया जाएगा। जब पेपर रह जाएगा 3 महीने, ठीक है, 3 महीने से पहले क्या होगा, सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, लगातार 3 महीने तक हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, पेपर हमारा 100% निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए डीएफसीसीआईएल की बात कर लेते हैं। डीएफसीसीआईएल में केवल टेक्निकल है, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जूनियर मैनेजर का अलग आपको कोर्स दिखेगा और इनका अलग दिखेगा, सिलेबस चेंज है इसीलिए आपको अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो डीएफसीसीआईएल का अभी जो है 999 में चल रहा है, लेकिन ऑफर ये जल्दी से खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, फिर लिखिए यहाँ पर राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर, ठीक है, ये लिख करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर राइजिंग सेंटर है, उस पर क्लिक कर लीजिए। फिर अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे में इंस्टॉल है तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टोर दिख रहा है, स्टोर पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे स्टोर पर क्लिक करेंगे हमारे कोर्स आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो कोर्स जो है अगर आपको डीएफसीसीआईएल लेना है तो थोड़ा सा बाएं और इसको स्लाइड करेंगे, ये आ गया आपका डीएफसीसीआईएल वाला कोर्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ फॉर करना है, ठीक है। फीस यहाँ 999 रुपये है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका स्टेट पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपना स्टेट यहाँ से चूज करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही चयन करेंगे। अगर आपका त्रिपुरा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, सिक्किम है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाय नाउ पर फिर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे पेमेंट करने के मोड आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है। यहाँ हम पेटीएम चूज किए हुए हैं, ठीक। तो जैसे चूज कर लेंगे वैसे क्या होगा, हमारा पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा आप थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट कर लीजिए, ठीक है। वेट करने के बाद अभी 10 सेकंड तक और वेट कीजिएगा, फिर हमारे कोर्स में आ जाएगा, ठीक है।
10 सेकंड तक वेट करना होता है। ये हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा रुके रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है टेक मी टू कोर्स, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो गया, कोर्स के अंदर आप आ चुके हैं, आप रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग कैसे व्यू करेंगे। तो देखिए प्ले स्टोर, जो स्टोर लिखा है उसके दाएं तरफ एक छोड़िए, इस पर देखिए आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर, तो कोर्स पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, फिर आप कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो कंटेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सारा वीडियो अब यहाँ से देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर हैं, आप ऑफलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ में नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, ठीक है। तो ये जो 999 का जो ऑफर है 31 तारीख तक ही रहेगा, ठीक है। वरना फिर ये हो जाएगा 2000, फिर 2000 के बाद ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको निकालना है, आप मतलब समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं DFCCIL के लिए, तो जरूर आप हमसे पढ़िए, ठीक है। 100% निकलवा देंगे। बाकी अगर नॉन टेक आपको पढ़ना है तो खान सर का ले लीजिए, पटना वाले खान सर, वहाँ से ले लीजिए, उनसे नॉन टेक पढ़ लीजिए, हमसे टेक्निकल पढ़ लीजिए, ठीक है। गारंटेड है आप DFCCIL में हो जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। 100% आपको हर चीज़ समझ में आएगी और साथ ही साथ पेपर पैटर्न के अनुसार ही आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इस पेपर को निकालना, बार बार मौके नहीं आते हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो जरूर आप इसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, DFCCIL का प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।